आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है। भयानक क्रिटिसिज्म हो रहा है चाइना का। कैनेडियन को कैनेडियन बिजनेसमैन दो कैनेडियन ये दिख रहा है ना आपको, माइकल कॉवरिक और ये स्पोवर, दो कैनेडियन को सजा दे दी गई है। आप समझिए 11 साल की सजा दी गई है। पूरी दुनिया भर में जबरदस्त चाइना का क्रिटिसिज्म हो रहा है। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो बेसिकली हुआ क्या है? बेसिकली हुआ ये है कि चाइना में जो कोर्ट है वेंसडे को माइकल स्पेवोर जो कि कनाडा के बिजनेसमैन हैं, 2018 से इनको डिटेन किया हुआ है और अब 11 साल की सजा दे दी गई है। इनके ऊपर जासूसी का इल्जाम लगा है कि भैया ये तो बहुत बड़े जासूस हैं, ये तुम्हारी जासूसी कर रहे थे। पूरा कनाडा बहुत गुस्से में है, अमेरिका भी गुस्से में है। प्रधानमंत्री कनाडा के जो है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बोला कि इट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल और तुरंत स्पेवर को रिलीज किया जाए, अभी इसी वक्त आप छोड़ो। दोस्तों चाइना बद से बदतर हो चुका है। कितनी भी बुराई कर दो इस देश की अब कम है। पहली बार मुझे वाकई में ये हर वो हथकंडे अब अपना रहा है जिससे प्रॉब्लम। एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कोर्स शानदार कोर्स है दोस्तों, 6 to 12 तक की एनसीईआरटी हमने कवर की है और इसकी क्लासेस भी शुरू हो गई। ज्योग्राफी मैं खुद पढ़ाऊंगा। अमेरिका भी सपोर्ट में आ गया कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए और ये बिल्कुल गलत है। और ये बोला है कि जो स्पेवर और माइकल कॉवरिक के ऊपर प्रोसीडिंग्स है, जो आरोप लगे बेबुनियाद हैं। ठीक है, माइकल कॉवरिक को भी, एक और कैनेडियन, इनको भी सेम टाइम पे अरेस्ट किया। अब यहाँ पे बताया गया है, अमेरिका ये बोल रहा है कि ये इंसानों को यूज कर रहा है एज अ बार्गेनिंग लेवरेज। बार्गेनिंग करने के लिए इंसानों को गिरफ्तार कर रहा है। जैसे कनाडा अमेरिका के नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद ही फिर हमसे बार्गेनिंग करेगा कि तुम हमको ये दो तभी इसको छोड़ेंगे। तो ये जो डिप्लोमेटिक बैटल है ना बिटवीन वेस्ट एंड चाइना, ये और तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसा मैंग वेंजू जो कि टॉप एग्जीक्यूटिव है चाइना टेलीकॉम जायंट हुआवे, अमेरिका ने इनको भी गिरफ्तार किया, मतलब कनाडा ने इनको भी गिरफ्तार किया। तो अब ऐसा हुआ, यही बोला जा रहा है कि क्योंकि कनाडा ने हुआवे के इतने बड़े एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार कर लिया, चाइना ने भी गिरफ्तार कर लिया। और चाइना ने भी एक तरीके से इनके ऊपर आरोप लगा दिया, क्योंकि हुआवे पे तो बहुत टाइम से आरोप लग रहा है ना भाई, ये जो फोन के अंदर की सारी चीजें ये बनाते हैं हुआवे, 5G टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो आरोप लगता है अमेरिका और जितने भी वेस्ट है वो हुआवे का यूज नहीं कर रहा है। अमेरिका ने बोला है कि भैया मत करो क्योंकि ये स्पाई के लिए यूज होगा, इससे ये चाइनीज सरकार का इनके ऊपर नियंत्रण है और चाइनीज सरकार को सब कुछ जाएगा। तो इसीलिए वेंग मेंग वंजू को कनाडा में गिरफ्तार किया गया। अब बदले में कनाडा ने चाइना ने भी इन दोनों को, स्पेवोर और माइकल कॉवरी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा तो नहले पे देला। अब ये जो कॉन्विक्शन है, ये चाइना लगातार ये कर रहा है, लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, स्पेशली जो वेस्ट से हैं। चाइना के ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि कोरोना वायरस को आपने मिसहैंडल किया। चाइना देशों को अलाउ नहीं कर रहा है कि वो जाए और अंदर जाके सब कुछ इन्वेस्टिगेट करे कि आखिरकार कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई। हांगकांग में फ्रीडम को अटैक कर रहा है वेस्ट। आपको पता है हांगकांग में जो लॉ लाए हैं, चाइना जो लॉ लाया है उसमें हांगकांग एक तरीके से उसकी फ्रीडम ही चली गई। और जो जिनजियांग में कल्चरल जेनोसाइड हो रहा है, जिनजियांग प्रोविंस में वीगुर मुस्लिम का, जिसपे मैंने पूरी न्यूज कवर की थी, उसको भी देखते हुए ये जो इतनी सारी लिस्ट है ना चाइना की, दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो जो स्पेवोर हैं उनको कॉन्विक्ट कर दिया गया है डेंडोंग कोर्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट में सिटी है। कोर्ट ने यही बोला है कि देखो इनको 11 साल की सजा मिली है, इनके ऊपर जासूसी का आरोप लगा है, जासूस हैं कनाडा के। 50,000 मतलब 50,000 युआन, लगभग 7,500 के करीब यूएस डॉलर, जो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनको कॉन्फिस्केट कर लिया गया है। कोर्ट ने ये क्लियर नहीं किया, कोर्ट डिड नॉट मेक क्लियर कि कब ये स्पेवोर को डिपोर्ट करेंगे। तो चाइना जो है, अब देखिए डिपोर्ट का मतलब है कि वापस कब जाएंगे, तो भाई 11 साल की इनको तो सजा हो गई। अब 11 साल तो ये हो सकता है ना भी बिताए, हो सकता है कनाडा या कुछ चाइना जो है वो डील साइन कर लें। लेकिन यही है कि अब 2018 से ये हैं और अब 11 साल की इनको सजा हो गई है।
तो हम ये देखते हैं कि जो बात दूसरा कैनेडियन है माइकल कॉवरिक, वो एक्स डिप्लोमेट है, उसको भी 2018 में अरेस्ट किया गया था। तो दोनों ही स्पेवोर और कॉवरिक जो है सीक्रेट जेल में इनको रखा गया। चाइना की सीक्रेट जेल नरक से कम नहीं है, बहुत खराब कंडीशन है, फैमिली से, अपने काउंसलर से, लॉयर से बात नहीं कर सकते। वो तो जब आएगा वापस, दोनों आएंगे तभी पता चलेगा कि किस तरीके से इनको रखा गया था, मेंटली इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है ऐसा। अब शक इससे और ज्यादा गहराता है कि जैसे ही मेंग वेंजू को डिटेन किया गया, तुरंत स्पेवोर और कॉवरिक को अरेस्ट कर लिया गया। 2 हफ्ते बाद ही स्पेवोर और कॉवरिक को अरेस्ट कर लिया गया। यानी कि ये साफ साफ बताता है कि चाइना के जो इरादे हैं वो सही नहीं है। ये काफी बड़े बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। उसके बाद 2018 में कैनेडियन अथॉरिटीज ने जब अरेस्ट किया तो चाइना ने भी अरेस्ट किया। फिर दोनों तरफ से प्रोटेस्ट हुए, दोनों तरफ से। चाइना ने बोला कि कनाडा, याद रखना जो तुमने किया है उसका अंजाम तो तुमको भुगतना पड़ेगा। हालांकि मेंग जो है वो अभी बेल पे बाहर है। 10 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स की इन्होंने बेल भरी और अभी अमेरिका में एक्स्ट्राडिशन केस लड़ रहे हैं कि भैया किसी तरीके से चाइना में हमको भेज दो। तो इधर कनाडा में इधर हुआवे के एग्जीक्यूटिव को अरेस्ट किया और इधर चाइना ने अरेस्ट किया। तो अब क्या इन कैनेडियंस को रिलीज किया जाएगा? क्या इनको रिलीज करेंगे? देखिए, कनाडा ने तो कंडेम किया अरेस्ट को, बहुत गलत है, ये पॉलिटिकल होस्टेज है, आप गलत कर रहे हो। आपने अपने पॉलिटिक्स, ये जो हम दोनों के बीच में है, इसमें आप अब आम नागरिकों को लेके आ रहे हो। चाइना ने बोला कि नहीं, मेंग का डिटेंशन अलग है, हमने बदला लेने के लिए इनको डिटेन नहीं किया है। भाई मेंग का बिल्कुल डिटेंशन अलग है, लेकिन दोस्तों सच्चाई जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही मेंग को अरेस्ट किया 2 हफ्ते बाद चाइना ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। कनाडा ने बोला है कि बिल्कुल परेशान मत हो स्पेवोर और कॉवरिक, हम आपके साथ हैं। वर्डिक्ट जो है स्पेवोर का वो 2.5 साल बाद आया है। ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं लीगल प्रोसेस में, ट्रायल समझ ही नहीं आया, पता ही नहीं चले, ना इनको आपने काउंसलर एक्सेस दी, ना लीगल प्रोटेक्शन दी। आपने तो बस 2.5 साल बाद सीधा सजा सुना दी थी, 11 साल की इनको जेल होगी। स्पेवोर के पास राइट टू अपील है, वो अपील कर सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये मान के चलिएगा। अगर एक बार आपको चाइना ने पकड़ लिया तो आप गए काम से। कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं, जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल ओपैक है, कुछ नहीं कर सकते आप। तो वही है कि अब कनाडा, अमेरिका और चाइना के बीच में कोई डील हो जाए तभी ये दोनों बाहर आएंगे, वरना तो गए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।